परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप कुछ भी करते हैं प्रभु, उसे इंसान कभी नहीं समझ सकता जब तक कि आप उसको खुद ना समझें। इसीलिए पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र के बलिदान के बाद, उसे पुनरुत्थान के बाद, उसी का आत्मा उन चेलों पर उंडेला जो उसके साथ है। उस आत्मा में होकर उन्होंने उन सब बातों की गवाही दी कि ये क्यों हुआ, इसमें पिता परमेश्वर की क्या योजनाएं छिपी थी। और हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये क्रूसीफिक्शन यीशु मसीह की मृत्यु नहीं बल्कि हमारी मृत्यु थी। और इसलिए कि हम उसके साथ मरकर उसके साथ वो जीवन बिताएं जो जयवंत जीवन होता है और जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन होता है, ताकि उसकी सामर्थ्य हम में होकर प्रकट हो, उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि लोग हमें देखें और उन आश्चर्य कर्मों को देखें और पिता परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद करें कि वाकई में परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा काम करता है। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। हम ना बोले, हम अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को, अपनी सब चीजों को, अपने माइंड को क्लोज करते हैं। एंड आई सरेंडर माई सेल्फ इन टू योर माइटी हैंड्स। आपके हाथों में समर्पित हूँ। जो कुछ तू चाहे रहा मुझसे कर, मैं मिट्टी हूँ, तू कुआं है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर की महानता, यीशु मसीह ने एक लाइन बोली थी, हमेशा याद रखिएगा। हमने बाइबल बहुत पढ़ी नहीं है, कभी मत सोचिएगा हम बहुत बाइबल पढ़े हमने, लेकिन जो कुछ पढ़ा है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। एक लाइन भी हम पढ़ते हैं, एक शब्द भी पढ़ते हैं तो उसको हम समझ, और देखा होगा हम हर चीज को जब तक वो क्लियर नहीं हो, वो वर्ड ना क्लियर हो, हम उससे आगे नहीं जाना। उसका मालूम है, एवरी वर्ड हैज इट्स ओन पावर। हर शब्द में सामर्थ्य है, क्योंकि ये मनुष्य के शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में आप चाहते हैं कि इसकी सामर्थ्य प्रकट हो? क्या आप चाहते हैं कि इसकी सामर्थ्य जब प्रकट होगी ना तो आपका जीवन सिद्ध होना चाहिए, और सिद्ध जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण बनेगा कि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य प्रकट होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस जमाने में जब वो फिजिकली काम कर रहा था तो उसने उन लोगों से जो उसका विरोध करते थे, उसके कामों का विरोध करते थे, उसकी बातों का विरोध करते थे, यीशु मसीह ने उनको एक बात बोली थी। वो बहुत गहरी बात है, उसको आप समझ लीजिए, उसे गांठ मार दीजिएगा। यीशु मसीह कहता था, मेरे कहने से विश्वास मत करो, लेकिन जो काम है इन्हें देखकर विश्वास करो, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पिता मुझ में होकर काम कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर अपना इनकार किया और पिता काम कर रहा है इस बात की जानकारी दी। वही चीज आज यीशु मसीह, पतरस ने भी और पौलुस ने भी, इन लोगों ने भी यही किया। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर रहे, पेंतेकोस्त के बाद जाइए, तो उन्होंने कहा प्रभु काम कर रहा है। इसका मतलब उसकी आत्मा उपस्थित थी उनमें। आज वो काम क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका आत्मा जब उपस्थित ही नहीं है तो काम कौन करेगा? हम शरीर से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। दूसरी बात आज के विषय में आपके सामने ये रखना मांगते हैं कि यीशु मसीह ने जब उसको उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया तो सबसे पहले प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? किसी को? हाँ, उसने सबसे पहली बात क्रूसीफिक्शन में जब क्रूस पर टांगा गया तो सबसे पहले उसने एक प्रार्थना की, और वो प्रार्थना देखिए, वो वाणी नहीं है, वो प्रार्थना है। He prayed to the Father। उसने पिता से प्रार्थना की और क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। किन्हें? जो क्रूसीफाई कर रहे थे, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये बात किस संदर्भ में बोली थी? इसके कॉन्टेक्स्ट बहुत है, आप स्पेक्युलेट कीजिए तो लोग यही कहते हैं, अरे उन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया,
नहीं चढ़ाना चाहिए था, इसीलिए वो उन्हें माफी मांग रहा था कि इन्हें माफ करते, इन्होंने हमें क्रूसीफाई किया। क्या ये है व्याख्या? ये है व्हाट इज द ट्रुथ? योजना किसकी थी उसको क्रूसीफाई होने की? यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, आप नए नियम में पढ़ लीजिएगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वो प्रचार के दौरान, लोगों से बातचीत के दौरान, चेलों से बातचीत के दौरान बार बार इस बात की भविष्यवाणी करता रहा कि मैं मार दिया जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 28 पद से पढ़िए। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में यानी पुराने नियम में जो कहा गया वो पूरा हो। पूरा हो कहा? मैं प्यासा हूँ। हाँ, वहां पे सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। हाँ, उसके मुंह से लगाया, उसको सिरका चुसाया जी। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर यीशु मसीह का प्राण नहीं निकला। आप संसार में देखिए, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपना प्राण त्यागे। सबका प्राण निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता? What is the difference between the whole world and Jesus Christ? क्या अंतर? नहीं, प्राण उसने त्यागा। हाँ, he willfully died, मरा, कोई उसे मार नहीं सकता। यीशु मसीह के पास यह उसने बोला था कि पिता ने मुझे वरदान दिया है कि मैं मर ही नहीं सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता। तो स्पेक्युलेशन ही गलत है कि वो उसे मार रहे थे, कोई नहीं मार रहा था, वो खुद मरा। हालेलुया। इस लास्ट लाइन में सब कुछ कंप्लीट कर दिया, 7 वाणियां कंप्लीट हो गई। इन द लास्ट वर्ड उसने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। और इट इज फिनिश्ड को ग्रीक में कहते हैं टेलेस्टाई। ये अब हमेशा के लिए पूरा हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। अगर मान लीजिए घर में खाना पक चुका है और आप आए, खाना नहीं बनाया किसी ने, और फिर खाना पूरा बना दीजिए, बाद में दूसरा व्यक्ति कह रहे हम तो बना के रखे, अब क्या हो? अब इनविटेशन दो लोगों को बुलाओ, ज्यादा हो गया। तो जब ऑलरेडी कोई काम हो चुका है तो अब क्या काम कर रहे हैं लोग? What they are doing now for the salvation। अब आप उद्धार के लिए कौन सा काम करेंगे? जो मेन काम था वो उसने कर दिया है? अब बताइए, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो लोग अभी भी तो अपना उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी भी जाति में देख लीजिए, सब उद्धार के लिए इधर भागना, वो दर्शन करना, और ये दर्शन करना, और इधर जाना, उधर जाना। असली काम तो उसने कर दिया, उस पे किसी का देना, वो मूर्ता है, उसको कहते मूर्ता है। और अपने लिए, अपने सैल्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहा? बॉडी कर रही, और असली काम उसने कर दिया। तो आपको क्लू मिला यीशु मसीह क्यों कह रहा था हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब बताइए, सुई हटी नहीं वहां से। लो, इतना सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी नहीं समझ में आया। यीशु मसीह इसलिए कह रहा था कि यीशु मसीह का जो बलिदान था, क्रूसीफिक्शन था, ये सिद्ध बलिदान, परफेक्ट सैक्रिफाइस। और वो लोग परफेक्ट सैक्रिफाइस चढ़ा रहे थे, बट दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें यही नहीं मालूम कि वो कर क्या रहे हैं। अरे आप कोई काम कर रहे हैं,
और विदाउट नोइंग कि आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपकी भावना उस काम को लेकर गलत है, आप दुश्मन की तरह से मार रहे हैं, जबकि वो तो आया ही मरने के लिए था। उसको ऐसे मार रहे थे जैसे हम इसको मार ही डालेंगे, लेकिन उसे मार नहीं सकता था कोई। कारण क्या था मालूम है? वो उसको मारा नहीं, उन लोगों ने, वो मरा, उसने अपना प्राण त्यागा। और अगर ना त्यागता तो कहानी गलत हो जाती। पुनरुत्थान में कैसे होता है? देखिए, व्हाट इज द टाइम मैनेजमेंट इन द क्रूसिफिक्शन। क्रूसिफिक्शन में टाइम मैनेजमेंट को बहुत फोकस कीजिएगा, कभी किसी का ध्यान इधर गया नहीं है। कौन सा दिन था? फ्राइडे। सुबह 9 बजे से लेके और शाम के 3 बजे तक ये ड्यूरेशन था क्रूसिफिक्शन का। सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और शाम के 3 बज गए थे। प्रथा ये थी यहूद उसमें, रोमियो में रोमन्स लोग क्रूसीफाई करते थे। ये फांसी की सजा जैसे आजकल होती है ना, कैपिटल पनिशमेंट, ये उस जमाने का कैपिटल पनिशमेंट था, जस्ट लाइक फांसी। वो लोग करते क्या थे, वो जब किसी को क्रूसीफाई कर देते थे, ये पब्लिकली होता था, पब्लिक के सामने, पब्लिक देखती थी, और ऊंचे स्थान पे यानी पहाड़ के ऊपर होता था ताकि पूरा शहर देखे। और उसको देखते थे लोग कि किसके साथ ऐसा हुआ, उसका दोष उसके ऊपर लिख के लगाया जाता था कि इस यानी इस दोष के कारण इसको मारा जा रहा है। दोष पत्र उसके ऊपर लगता था। हालेलुया। ये कोर्ट से जब उसको सजा डिक्लेयर हो जाती थी, उसके बाद दोष पत्र लगाकर उसको मार देते थे और उसको वहां पर टंगा रहने देते थे। कब तक? जब तक वो मर जाता था। 3-4 दिन तक कौवे नोच नोच के उसकी बॉडी खा जाते थे, चील कौवे। उसका बरियल नहीं होता था, क्रूसीफाई होने वालों का बरियल नहीं होता था। ये आप जब उसको स्टडी करेंगे तब आपको कल्चर पता चलेगा क्या था विधि। अब आप देखिए कि यीशु मसीह के दोनों तरफ 2 डाकू थे। वो दोनों, उन्होंने उनका प्राण निकल लिया था और उनके पैर की हड्डियां भी तोड़ी गई थी। वो लोग लास्ट में क्या करते थे, शाम को पैर की हड्डियां तोड़ देते थे ताकि वो किसी तरीके से नीचे कोई ना उतारते कि वो भाग जाए, उसको बेकार कर दे। पैर की हड्डियां तोड़ देते। क्या यीशु मसीह के पैर की एक भी हड्डी तोड़ी गई थी? क्यों नहीं तोड़ी गई थी? जबकि भविष्यवाणी में था कि उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन ऐसी भविष्यवाणी थी यानी प्लान ऑफ गॉड था, और वही प्लान ऑफ गॉड पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आप पुराने नियम में जो कुछ लिखा था यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर पूरा किया कि नहीं किया? भविष्यवाणियों को भी पूरा किया, व्यवस्था को भी पूरा किया, पूरा पुराना नियम उसने समाप्त कर दिया, कंप्लीट। हालेलुया। सिद्ध बलिदान था और ये लोग सिद्ध बलिदान चढ़ा रहे थे, लेकिन बुरी भावना चढ़ा थे, बुरे उद्देश्य से चढ़ा रहे थे, इसको मार के खत्म करो, जबकि मार ही नहीं सकते। यीशु मसीह उनके लिए भी माफी मांग रहा है, इन्हें माफ कर दे, ये जानते नहीं ये कर क्या रहे हैं, ये पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हालेलुया। अनजाने में परमेश्वर की सेवा करनी उचित है या पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सेवा करनी उचित है? इसीलिए पवित्र आत्मा होना जरूरी है। हमको मालूम हो कि हम क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। वी नो द ट्रुथ ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर की सारी सच्चाई मालूम होनी चाहिए। लोग हमसे सवाल करें तो हाँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ये ठहराया है। हालेलुया। आप देखिए, सिद्ध बलिदान जो आज के दिन हुआ था, वो सिद्ध बलिदान किसके लिए हुआ था? सबके लिए हुआ था, समस्त मानव जाति के लिए, और हमेशा के लिए हुआ था। उसके बाद अब बलिदान का कोई औचित्य रह नहीं गया, हालांकि लोग अभी भी चढ़ाते हैं। अब यीशु मसीह का बलिदान जो सिद्ध बलिदान था, वो हम उस बलिदान के द्वारा, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमको सिद्ध करता है। लेकिन वो मरा फिजिकली और बॉडीली रेजरेक्ट हुआ और पिता के दाहिने बैठा हुआ है ना? वहां से उसने किसी को भेजा। पवित्र आत्मा कौन है मालूम है? जीसस इज द किंग, होली स्पिरिट इज द गवर्नर। अगर आप लोग किंगडम को थोड़ा सा स्टडी करके देखिए, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज्य था, हमारे देश में राजा या रानी कहाँ बैठते थे? ब्रिटेन में। यहाँ पर कौन होता था? गवर्नर, और उनको लॉर्ड बोला जाता था।
लॉर्ड। और ये लॉर्ड भेजता कौन था? किंग। किंग खुद नहीं आता है, किंग ऑफिस में रहता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव दूसरे लैंड में होता है और वो गवर्न करता है किंग के अकॉर्डिंग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द किंग हु इज द होली स्पिरिट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स जीसस क्राइस्ट, वो है। उसको आप इतना आसान समझते हैं कि वो अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा? ना वो आपकी मर्जी पूरी करेगा, ना वो मेरी मर्जी पूरी करेगा, वो किसी मनुष्य की मर्जी नहीं पूरी करेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, वो किंग की बोली बोलेगा। रिप्रेजेंटेशन। आज डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखिए केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? गवर्नर। एलजी के पास होती है। हाँ, एलजी के पास पावर दे दी जाती है, केंद्र शासित पावर होती है, इसीलिए वो यूनियन टेरिटरी कहलाता है। हमको एक्चुअली हम लोगों ने जो एजुकेशन भी हासिल की वो भी लेट है, इसीलिए हमने देखा वो जो इंडिपेंडेंट स्टेट है वहाँ तो सीएम कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन जो केंद्र शासित है सीएम वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब हमारा जो ये फिजिकल लाइफ है ये एक स्टेट की तरह है और हम उसके मुख्यमंत्री हैं और होली स्पिरिट गवर्नर है। कल हमने देखा था ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसके भी झंझट होती है, रूलर है गवर्नर। हालेलुया। जिनको नागरिक शास्त्र अच्छी समझ में आ गई या ये बात समझ में आ गई, उसको समझ में आ गया कि होली स्पिरिट के और शरीर के बीच क्या टकराव। शरीर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है और मन को आदेश दे रहा है ये करो, उधर से गवर्नर कह रहा नो, ये मैं नहीं होने दूंगा। और गवर्नर सिर्फ आपको मना करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। जब आप ज्यादा जबरदस्ती करेंगे कि जाओ, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था उसकी बात को मानना माफी नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक्शन ऊपर से होगा। हाँ जी, हालेलुया। क्रूसीफिक्शन हमारा कंट्रोल उसके पास चला गया। क्रूसीफिक्शन इज द demonstration of the love of God through the sacrifice of His only begotten Son Jesus Christ to the world. ये प्रेम का प्रदर्शन है। हालेलुया। इसीलिए गुड फ्राइडे बोला है, सैड फ्राइडे और बैड फ्राइडे नहीं बोला है। ये मॉर्न फ्राइडे नहीं है, ये शोक वाला शुक्रवार नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम के प्रकटीकरण वाला शुक्रवार है। और देखिए टाइम मैनेजमेंट देखिए, यीशु मसीह को मालूम था कि फ्राइडे का दिन है और सुबह 9 से शाम के 3 बज गए हैं, पहर में बात हो रही। वहां पहर क्यों बताया जा रहा है? गॉड परमेश्वर जो है एक एक मिनट एक एक सेकंड परमेश्वर के यहाँ काउंटेड है और वो टाइमली चलता है। लोग कहते हैं उसके यहाँ देर है, नहीं, ही इज ऑलवेज ऑन राइट टाइम। देर हमारी ओर से हो रही है, हम स्लो माइंड हैं, हम डिस्टॉर्टेड माइंड हैं। सालों से वो समझाने में लगा हुआ, यहूदियों को समझाता था, अब तो सबको समझा रहा। पवित्र आत्मा सबसे बात कर रहा। अब कोई जाति वाती कुछ नहीं रहे, परमेश्वर के अनुसार अब कोई जाति वाती नहीं। अब सब खिचड़ी पक गई है, अब सब एक है, ना कोई यहूदी रहा ना कोई अन्य जाति, सब बराबर हो गए, सब एक सी हरकत कर रहे हैं। कौन बताइए कौन अलग है? कुछ अलग दिख रहा किसी में? सबके सब पाप कर रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं, सबके सब चोरी कर रहे हैं, सबके सब एक ही से काम कर रहे हैं, तो सब एक हो गए जी। अब हम आपको बताते हैं टाइम मैनेजमेंट। फ्राइडे की हमने आपको बताया था डे ऑफ रेस्ट शुरू कब से होता था? शुक्रवार की शाम को सूरज डूबने से लेके और रविवार की सुबह सूरज उगने तक, ये था डे ऑफ रेस्ट। 3 बजे के बाद जब सूरज डूबने, गोधूली का समय लिखा है, वो जब सूरज डूबने का समय, उससे पहले यीशु मसीह को मालूम था कि डे ऑफ रेस्ट है। प्राण क्यों त्यागा इसलिए बता रहे हैं, नहीं त्यागता। अगर नेक्स्ट डे सैटरडे ना होता नहीं त्यागता, कि झिला देता कि तुम्हारो तब तो कहानी पलट गई होती, व्याख्याएं बदल गई होती। लेकिन बस ये था कि परमेश्वर का काम हर काम राइट टाइम होता है। सैटरडे था और उसको मालूम था कि थोड़ी देर बाद
डे ऑफ रेस्ट शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश कल्चर। यीशु मसीह ने प्राण त्यागा क्योंकि उसको आगे की सब काम टाइमली करने थे। उसकी बॉडी को अरमतिया का यूसुफ गया, बहुत अमीर आदमी था, और वो उस जमाने में जो रिलीजियस काउंसिल थी यहूदियों की, सेनेड्रिन बोलते हैं, उसका मेंबर था। बहुत गणमान्य व्यक्ति था, रेप्यूटेड पर्सन था। वो गया और उसके साथ मालूम कौन मिला हुआ था? उसके साथ एक और व्यक्ति मिला हुआ था, निकोदेमुस, जिससे यीशु मसीह ने बात की थी। ये दोनों, वो भी सेनेड्रिन का मेंबर था, हेड था वो। ये दोनों ने वहां से यीशु मसीह की डेड बॉडी मांगी, जबकि डेड बॉडी दी नहीं जाती थी। क्योंकि ये पावरफुल रेप्यूटेड पर्सन थे, इन्होंने जाकर पिलेट से बोला, पायलट, वो क्या नाम है, पिलातुस से बोला, इसकी बॉडी, वो गवर्नर था, उसे कही बॉडी हमें दे दे। तो उसने मालूम क्या किया? ऐसे नहीं देती, पहले उसने जाकर बोला पता करो कि वो मर गया कि जिंदा है। तो डाकू उस समय जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी, तभी उनके पैर की हड्डियां तोड़ी हुई थी। जब यीशु मसीह के पास वो लोग गए तो देखा वो मर चुका है, इसलिए पैर की हड्डी नहीं तोड़ी थी, क्योंकि मर चुका था। यीशु मसीह ने प्राण अगर त्यागा ना होता टाइम पे, तो सारा कहानी गलत हो गई होती। हालेलुया। आप ये देखिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस क्रूसिफिक्शन में कैसे एक्टिवली काम कर रहे हैं। शरीर जो है वो शरीर को देख रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा से हम वो देख रहे हैं जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है। स्पिरिचुअली क्या हो रहा था क्रूसिफिक्शन के दिन, स्पिरिचुअल क्या हुआ, वो लोग कभी नहीं बोलते। फिजिकल बातों को देखें, शरीर जो है वो शारीरिक बातों में मन लगाता है। हालेलुया। उसने एकदम टाइम पे अपना प्राण त्याग दिया, और जब वो आए तो उन्होंने उसको देखा ये मर चुका है, तो उन्होंने कहा इसकी बॉडी वो लोग मांग रहे थे, केवल उसी की बॉडी दी थी, वो 2 टंगे, और उसकी बॉडी को ले जाकर उन्होंने, वो अरमतिया के यूसुफ था, उसने अपने लिए वो ग्रेव खरीदी थी। उस ग्रेव में कभी कोई नहीं रखा गया था, उस फ्रेश ग्रेव में उसकी बॉडी रखी। और जब बॉडी वहां रख दी तो फिर ये यहूदी जो वो थे, अगुए थे, जिन्होंने क्रूसिफिक्शन की डिमांड की थी, ये फिर गए गवर्नर के पास, कहने लगे ऐसा है, वो जीते जी कहता था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, अब ऐसा ना हो कि इसके चेले चुरा ले जाए और कह दे वो जी उठा, तो ऐसी ये धोखा तो बहुत बड़ा होगा, ऐसा करके उसको सील कर। तो उस पे पत्थर रख कर उसको सील किया गया। और आप सीलिंग कार्रवाई जानते होंगे, जब वो कोई ठीक गोदाम वगैरह कोई होटल कुछ सील किया जाता है, उसमें वॉर लग जाती है सरकार की, वही नहीं तोड़ सकते, और वहां पे पहरा लगा दिया, सैनिक बैठा दिए। हालेलुया। पहली चीज, कंफर्मेशन ऑफ द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ द बरियल ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हालेलुया। इसमें बताइए आप कोई तुक्का लगा सकते हैं? मरा, वाकई में मरा, वाकई में मरा, डिक्लेयर्ड, प्रूव्ड, और ग्रेव में भी रखा गया, प्रूव्ड, एविडेंसेस, और उसके बाद सील भी कर दिया और वहां पर बैठा दिए। क्या ग्रेव यीशु मसीह को जिंदा होने से रोक पाई? नहीं। अरे ग्रेव ही तो वो जगह थी जहां पर उसको पुनरुत्थान हुआ। Resurrection is always in the grave. This is also the message for us. हमारे इस मृतक शरीर के अंदर हमारा प्राण, इस ग्रेव के अंदर जो हमारा प्राण मरा हुआ है, आत्मा मरी हुई है, अंदर ही जिंदा होगी पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। विश्वास तो करके देखो, विश्वास करो, इस ग्रेव को काम मत करने। पवित्र आत्मा जिंदा करेगा, ये ग्रेव नहीं जिंदा करेगी। ग्रेव इज द प्लेस। हालेलुया। ग्रेव बॉडी नहीं है, ग्रेव जो है वो प्लेस है। थैंक यू जीसस। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, बेटा इंग्लिश में भी निकालना। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21, 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद। थैंक यू जीसस। जो पाप से अज्ञात था उसी को किसने?
गॉड द फादर, पिता ने, परम पिता परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए है पाप ठहराया कि हम उसके द्वारा नहीं लिखा, उसमें होकर। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो, इसको समझिए। ये पढ़ने वाली चीजें नहीं है, इसे घोटना है हमको जी। For our sake He made Christ virtually to be sin। virtually का मतलब क्या हुआ? हाँ, यीशु मसीह ने कोई पाप किया ही नहीं था, तो फिजिकली उसको सिन नहीं था, वर्चुअली। वर्चुअल मीटिंग्स देख रहे हैं आजकल, हैं? सब दूर दूर कहीं कहीं पे हैं, लेकिन वो आपको स्क्रीन पे एक साथ दिख रहे हैं। इसको कहते हैं वर्चुअली। आपको एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन वो एक साथ है नहीं, है? रियलिटी से अलग है। रियलिटी कुछ है, लेकिन दिख कुछ रहा है। हालेलुया। पिता ने वर्चुअली, अच्छा हुआ इस युग में ये चीजें क्लियर हो गई, इससे पहले नहीं हो सकती थी। इससे पहले लोगों को मालूम नहीं था वर्चुअल मीटिंग क्या थी। वर्चुअली who knew no sin, जो पाप को जानता तक नहीं था, अज्ञात था about sin, so that in and through him, in and एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल मैसेज एडजेक्टिव में है। उसमें और उसके द्वारा, हाँ, in him and through him, हाँ, we might become endued with, viewed as being in, and examples of the righteousness of God, what we ought to be, approved and acceptable and in right relationship with him, by his goodness। सारा काम मसीह के द्वारा ही। हम कलीसिया के अंग हैं, मिलकर हम कलीसिया बनते हैं। हर अंग को इस लेवल पे आता है। दिस इज द ट्रू लेवल। हम कहाँ पे हैं? पहला स्टेप भी नहीं शुरू किया। वी आर ट्राइंग, वी आर प्लानिंग जी। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय, 2 अध्याय का पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 18%। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, भले और नम्र हो। ये एम्प्लॉइज और वर्कर्स के बीच की बात है जी। और उनके भी तुम्हारा अगर बॉस जो है ऐसा हो, उनके भी जो कुटिल हो। अरे बाप रे, किसी का बॉस है कुटिल? आजकल तो है। अगर आप मसीह में हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे आपका कैरेक्टर डेवलप होगा। 2 परस्पर विरोधी शक्तियां रहनी चाहिए जी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो ये सुहावना है। अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है। अब ये बताइए, आप चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे बिजनेस प्लेस हो, कहीं भी हो, ये हर एक के साथ किसी न किसी रूप में ये चीज आएगी। अन्याय आपके साथ होगा और आपको क्लेश उठाना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुहाना है।
अगर आप इफ यू विद क्राइस्ट, अगर आप मसीह में हैं तो ये आपके लिए सुहाना है। यही वचन तो सब सिखा देता हैं? यही वचन तो सब सिखा देता नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ, फिर शरीर तो शरीर से लड़ेगा। तुम आत्मा में हो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, मसीह का आत्मा जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया। तुम अपनी इस बॉडी का कहना मत मानो। ये दूसरा स्वामी तुमको इनकरेज करेगा उस समय, है ना जी। आगे, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा। देखो लोग मार रहे थे, मैंने चोरी की थी, इतना मारा लोगों ने, इतना मारा मैंने, कितना सहा। पिटा का लिए था, चोरी कब कर, चोरी करे तो पिटेगा तो ही। और घूसे खाए और सहन किया, तो इसमें बड़ाई की, इसमें क्या बड़ाई बताओ? क्या बड़ाई की बात है जी। पर यदि भला काम करके भला काम करके दुख उठाते हो, भला करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसीलिए लिखा है जो मसीह में यानी सही जीवन बिताना चाहेंगे, भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहेंगे, सताए रहे। ये किसकी ओर से? ये दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। अपने अपने उसको देख लीजिए, मास्टर को देख लीजिए, हमारा स्वामी प्रभु, उसने किसके साथ बुरा किया? पाप को जानता तक नहीं था, भलाई करता रहा। भलाई के बदले में उसके साथ क्या हुआ? लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बुरा नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ उससे हमारा भला हुआ, और डबल भला हुआ, परमानेंट भला हो गया जी। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, पर यदि तुम भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज रखते हो, अरे बाप रे, दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? धीरज तो आत्मा का फल है, और दुख उठाना ये तो शरीर बर्दाश्त नहीं करता। तो एक मिनट, वही नोच ले जाके पता चला एक गाली दे दी, कोई बात आप मत देना, और दोबारा दे दो तो हो ही गई शुरू, लपड़ थप्पड़ सब चल गए। हालेलुया। शरीर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता, इसकी क्षमता बहुत कम है। आपने देखा होगा लोग कहते हैं अब हमारी शक्ति खत्म हो गई, हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई। ये कौन बोल रहा है? शरीर। शरीर का संकेत है अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा कहेगा, आप ये बताइए, गुस्से को, ये गुस्सा जो है ना, ये शरीर की पावर है, और पवित्र आत्मा की पावर सहन शक्ति है। अब दो पावर्स आपस में लड़ती है। जब गुस्सा आता है तो सहन शक्ति गायब। जब मैं भलाई करना चाहता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। याद है कौन उसकी बात? तो बुराई कैसे आती है? शरीर एनकरेज कर देता है। गुस्से में तो फिर आदमी आप ही बताना होगा जी। तो यह परमेश्वर को भाता है। पर परमेश्वर को क्या भाता है? यदि मैं हम भला काम करें और दुख उठाए भला काम करने के कारण और सहे, ये परमेश्वर को विल ऑफ गॉड जी। और तुम किसी के लिए बुलाए भी गए। ओह माय गॉड, कितने लोग अब इसमें शामिल होना चाहते हैं? आप बताएं। यीशु मसीह जब ये देगा, यीशु मसीह वो देगा, भीड़ लग जाएगी, सबको चाहिए। अब आपके सामने असली चीज को ली, विल ऑफ गॉड। अब बताइए कितने लोग चाहते हैं? अभी भी राजी? इसका मतलब आप परमेश्वर के चुने, क्योंकि चुने हुए लोग इस पर टिकेंगे जी। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। कैसे दुख उठाया था उसने? क्रूसीफिक्शन सबसे भयानक है। ये क्रूसीफिक्शन को देखिए तो ये याद रखिए कि ये हमारे लिए एक आदर्श है। क्रूस हमारे लिए आदर्श है, उसकी मृत्यु हमारे लिए एक आदर्श है। ये हमें आदर्श दे गया। आगे कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। फुट स्टेप्स। उस दिन लोग कह रहे थे बहुत कठिन है, अब बताइए, हमने कहा था फॉलो द स्टेप, एक लाइन में। फॉलो द स्टेप का मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है, और इसीलिए हमको पवित्र आत्मा दिया गया। हम खुद नहीं चल सकते, शरीर चलने नहीं देगा। पवित्र आत्मा दो कारणों से दिया गया, एक तो शरीर चलने नहीं देगा, शरीर में चलना भी नहीं है, और आत्मा में चलना है, आत्मा के द्वारा चलना है। तो बिना पवित्र आत्मा के हम कैसे चल सकते हैं उसके पद चिन्हों पे जी। आगे पढ़िए। ना तो उसने पाप किया, ना तो यीशु मसीह ने कभी फिर से आया। देखिए, ही उधर लिखा ही न्यू नो सिन, यहाँ पर लिखा ही डिड नो सिन। उसने कोई पाप नहीं किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं की जी। वो गाली सुनकर गाली नहीं, यीशु मसीह गाली सुनता था। मुझे यहाँ से एक बड़ी अच्छी पावर मिल गई। लोग बहुत गाली वाली देते हैं ना, और हम लोग कान गाली दे दिया, अशुद्ध करके, सुनने से अशुद्ध नहीं होते, देने दो।
मुंह किसका गंदा हो रहा? अरे कुछ दे ही रहा है, ले तो नहीं रहा है। आज के जमाने में लेने की बात ना करो, बहुत गुस्सा आ जाता है। दे रहा है ना, देने दो। यीशु मसीह गाली सुनकर लेकिन खुद नहीं देता था। तो गाली सुनने में आप 2 गाली किसी ने दी, तीसरी आपने दे दी उसको बड़ी वाली। उसने छोटी छोटी तो दी, आपने बड़ी दे दी। गाली छोटी हो या बड़ी, गाली तो अशुद्ध है ना। जैसे चोरी छोटी हो चाहे बड़ी, चोरी तो चोरी है, तो गाली है। अब्यूजिंग वर्ड्स, मुंह अशुद्ध होता है। आपके पूरे ये जबान लिखा है कि ये जबान जो है पूरे शरीर पे कलंक लगाती, तो आप गाली देते तो आपके पूरे शरीर पे कलंक लगता है। तो गाली का इफेक्ट किसको होता है? देने वाले को कि सुनने वाले को? तो सुनने में क्या जाता? 2 दिए ना उसने, इधर सुनो, मतलब की बातें तो इधर से सुनते हैं और रख लेते हैं, और जो मतलब की नहीं होती है, का बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इधर निकाल दी, भूल गए जी। किसी से कह दो, धीमे से कह दो कि कल 2 करोड़ रुपए दे। धीमे से चेक करने के लिए, देखो अनसुना करने वाले लोगों को चेक करना ऐसे कीजिएगा, जो ऊंचा सुनने का ड्रामा करते हैं। देखिए दूसरे दिन आ जाएगा, अरे भाई कैसे? अरे वो आपने कल कहा था, अरे हमने इतने संडे तुमको सुसमाचार सुनाया, वो तो तुमने आज तक नहीं बताया कि क्या बहुत बढ़िया था। चेक करिएगा, देखिएगा आप, परमेश्वर हमको ऐसे ही चेक करता है। वो सुन लेंगे फौरन, तभी तो ठगी होती है उनके साथ। लालच बुरी बला है जी। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। यीशु मसीह ने दुख उठाया, किसी को धमकी दी। इसका भी प्रमाण है, जब यीशु मसीह गिरफ्तार किया गया था तो एक पतरस को बड़ा गुस्सा आ गया। पतरस थोड़ा जज्बाती था। हम लोग कई बार मसीह में, मैंने लोगों को ज्यादातर जज्बाती देखा है, इमोशनल मसीही गलत। फिजिकल मसीह, शारीरिक मसीह है अगर इमोशनल है तो, इमोशनल नहीं होना। यीशु मसीह को देख लीजिए, वो हमारा एग्जाम्पल है, वही परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसे हमें कॉपी करना, उसे फॉलो करना है, और उसी को कॉपी करने के लिए होली स्पिरिट किया गया, उसी का आत्मा जी। पतरस ने गुस्से में तलवार निकाली, कान काट दिया उसका, सैनिक का। यीशु मसीह ने उस समय उसको अप्रिशिएट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चेला। हाँ, उसे डांटा, कहा कि अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाते हो तलवार से नष्ट किए जाएंगे। और फिर उसको वहां पे बताया कि तुझे क्या मालूम है, मैं फिर पिता से विनती करूंगा, 72,000 फरिश्तों की फौज आ जाएगी मुझे बचाने के लिए। मुझे तेरी तलवार की और तेरे शरीर की भी जरूरत नहीं। आई एम मोर एफिशिएंट, मेरे पास बहुत शक्ति है। लेकिन उसने अपनी किसी पावर का इस्तेमाल नहीं किया थ्रू आउट मिनिस्ट्री। जन्म से लेकर और मृत्यु तक किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद ठीक अधिकार था, किया तो कंगाल बना, ताकि वो शक्तियां हमको दी। उन्हें सेव करके पार लगाना था कि मैं अपने देह को दूंगा। हालेलुया। अब तक वो शक्तियां ऐसे नहीं पहुंची, वही इस्तेमाल कर लेता तो मरता नहीं, फिर पुनरुत्थान नहीं होता, तो हमारा क्या होता? हम वहीं के वहीं अटके होते जी। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा। यही काम हमें लिखा। हमको किसी को कभी धमकी नहीं देनी। लोग आपको धमकियां देते हैं, देने हालेलुया। रात गई, बात गई, आगे बढ़िए। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। क्रूस पे चढ़ गया। किसके पाप लेके गया था क्रूस पे? हम तो ऐसा चित्रण कर रहे हैं कि यीशु मसीह बेचारा पापों में मार दिया गया, इतनी बुरी मौत मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा। ओहो, किसके पाप ले गया था? तो जिसके पाप ले गया वो तो आज भी पाप में जीवन बिता रहा है। आज भी वो वही शारीरिक कमजोरियों में फंसा है, क्रोध, गुस्सा, यानी लालच और सब प्रकार के गलत काम, सब प्रकार की अभिलाषाएं, इच्छाएं, इन्हीं में जीवन बिता रहा। जिसके वो पाप ले गया था वो तो अभी तक वैसी पाप में जी रहा है। तो यीशु मसीह की मृत्यु से क्या लाभ? क्रूस की ठोकर जाती है। इधर जल्दी से आ जाइए, गलातियों 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय का 24 पद। गलातियों 5 अध्याय 24 पद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को किसकी?
किसके शरीर की? यीशु मसीह ने अपना काम किया, उसको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, हमें लेकिन ज्यादा जरूरत है। उन्होंने जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत कहाँ चढ़ाया? नहीं, कहाँ चढ़ाया? अगर से चढ़ा दिया होता तो नहीं तो आप ढूंढिए कितने हैं आपको हैं? नहीं, हमारा प्रश्न ये है कि आपको कभी दिखाई दिया ऐसा? है, ये तो पक्का है, लेकिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो मसीह यीशु के, हमने पौलुस को देखा, जिसको मैंने इसमें वचन में देखा। पौलुस इस बात को लिख रहा है, ऐसे ही नहीं लिख रहा, विद एक्सपीरियंस लिख रहा है, अनुभव के साथ लिख रहा है। ये अनुभव उसके अंदर आया ही है, जब उसको अनुभव मिला तभी तो उसने लिखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ना बेटा, 5:24, गलेशियन 5:24। And those who belong to Christ, And those who belong to Christ, Jesus, the Messiah, have crucified the flesh, have crucified the flesh, the godless human nature, the godless human nature, with its passions and appetites and desires. and desires, शरीर की भूख, शरीर की इच्छाएं, शरीर की लालसाएं, शरीर की अभिलाषाएं, lust of the flesh, इसे क्रूसीफाई करना है। आज क्रूसीफिक्शन के दिन आप क्या सोचते हैं? आपके लिए क्या मैसेज होगा? Yes, we will do this, we will do this। यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन की बात छोड़ दीजिए, वो तो प्लान ऑफ गॉड था फॉर अस, लेकिन हमारे लिए जो प्लान था वो ये था। हम इस पे बात करेंगे और इस पे काम करेंगे, इसी के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया। और ये शरीर का काम नहीं है, इसमें आपको शरीर से कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना अंदर ही हो। आप बैठे बैठे इच्छाओं को मार सकते हैं ना? हैं? नहीं, कैसे? मन में पैदा हुआ कि ये चीज है, तो जब आपने देखो इतना बुरा समय लाके खड़ा कर दिया, जब आपके मन में आया कि ये चीज खरीदनी है, तुरंत दिखाएगा देखो पैसे कहाँ हैं, रोजगार जा रहे, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, ऐसी दशा में डाल दिया, अब करो अपने मन की इच्छा पूरी, पैसे के बिना शरीर कुड़कुड़ाएगा, है ना? तो थोड़ी देर के लिए मन उदास हो जाएगा, शरीर आपको उदास करेगा। अरे हमारे साथ तो ऐसे ही होता, हमेशा ऐसे ही होता, हमको कहीं नहीं, कुछ नहीं मिलता, हमारे पास पैसा ही नहीं रहता, हमें जॉब भी नहीं मिल रही। थोड़ी देर बाद आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ना, फिर आपको ताज़गी मिलेगी। यस, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। आपकी नौकरी अगर चली गई, दिस इज आल्सो द प्लान ऑफ गॉड। आपके पास पैसा खट गया, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। क्योंकि होता तो आप परमेश्वर की बातें सुनने बैठे नहीं होते, आप पैसे में बिजी होते, शरीर आपको लेकर घूम रहा होता। अबे वहां कहाँ जाएगा, चल वो खाली करके बिठाता है, जेब खाली करके बिठाता है, क्योंकि जब तक जेब नहीं खाली होगी तब तक मन बिजी रहेगा, शरीर बिजी रहेगा। शॉपिंग 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 भी एक पैशन है, पैशन है ये। किसी को तो धुन लगता है तो फिर दिन भर रात दिन शॉपिंग 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 शॉपिंग, फेसबुक पे हाँ उसके बाद और बताएं आपको क्या चीज और हो सकती है? मन की इच्छाओं को मारना, ये असली मारना है अपने आप को, ये शरीर की इच्छाएं हैं। कैसे मारोगे? परिस्थितियां इसीलिए बना रहा है, अब मान जा, और नहीं मानेगा इससे भी भयानक आ रही। 24 तक हमने बताया, आप लिख लीजिए, स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, दावा मेरा 72 हालत। तो अभी आप लोगों ने कल का वो देखा था, सरकार ने छोटी लघु बचत योजनाओं पे ब्याज घटा दिया, और शाम तक तुरंत वापस निर्णय पलटा गया। वित्त मंत्री ने कहा तो धोखे से गया, अरे पब्लिक की जेब काटते जा रहे और चुनाव मारे उसको बैक किया। क्या आप ये सोचते हैं कि इसका मतलब उन्होंने अपनी प्लानिंग रिवील तो कर दी, आज नहीं तो कल। जी जी, बी अलर्ट, दिस इज ऑल्सो द साइन। आने वाले समय में और आने वाली मार काय की, पैसे की। वो अभी समय कोरोना है, कोरोना तेजी से इसलिए बढ़ रहा है न्यूज़। हाँ।
जुलाई में दिए भी नहीं, जी जी, पिछली बार भी नहीं दिया था। सब प्लान ऑफ गवर्नमेंट प्लान है। हालेलुया। लेकिन आप इसको टोटल बताइए, दिस इज ऑल द प्लान ऑफ। उसने नूह का जहाज बना के सबको पूरी दुनिया में सबको अंदर ब्लॉक कर दिया। बैठो। टांगे कैसे रुकेंगी, शरीर कैसे ढीला पड़ेगा, चूल्हे हिला देगा। इसमें क्या है ना, जो जितने लोग अभी शारीरिक है ना, चर्चाएं और इतने मैसेजेस ये दिए कि हो हम कहते प्रभु रोटी में देना तेरी इच्छा पूरी हो। नहीं, एक रिपोर्ट में मैंने देखा ना कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के टाइम लोग कोरोना के बारे में जांच मतलब चेक कर रहे थे, लेकिन अपने हिंदुस्तान के लोग ज़्यादातर ये मैच जो लीग मैचेस हमारा देश बिल्कुल अलग है। आप इंटरनेशनल न्यूज देखिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स चल रहे थे। यहाँ पर वही राजनीति, बंगाल चुनाव और मैच। सेंसलेस, देयर मॉरल अंडरस्टैंडिंग आर डार्केंड। साफ लिखा हुआ है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, हमको तो आ रहा समझ में, दिख भी रहा। एवरीथिंग इज क्लियर इन माय साइट। थैंक यू जीसस, थैंक यू। लास्ट में क्वेश्चन प्रार्थना में पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 पद। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मुकता है, नाश होने वालों के निकट मुकता है, मुकता है। जी, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य। ये क्रूस की कथा, द मैसेज ऑफ क्रॉस, इसके दो वर्जन हैं। संसार के लोगों के लिए ये मूर्ता है, परंतु जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, द पावर ऑफ गॉड। द मैसेज ऑफ क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड एंड द मैसेज ऑफ गॉड इज फूलिशनेस इन द वर्ल्ड। संसार के लिए मूर्ता है। इंग्लिश में पढ़ो। For the story and message For the story and message of the cross is sheer absurdity sheer absurdity and folly to those and folly to those who are perishing who are perishing and on their way to perdition. and on their way to perdition, जिन्हें नाश के रास्ते में जा रहे, जो विनाश के रास्ते में जा रहे, उनके लिए मूर्ता है। जी। But to us who are being saved, who are being saved, it is a manifestation it is a manifestation of the power of God. of the power of God. Crucifixion is the manifestation of the power of God. चाहिए ये काहे के लिए दी गई? For us who believe, जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन था। आगे पढ़िए हिंदी में। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को, परमेश्वर ने कहा, पहले से पुराने नियम में ये लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा समझदारों की समझ को, और समझदारों की समझ को तुच्छ तुच्छ कर दूंगा। जी। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी, और कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। विश्वास करने वालों को उद्धार दे। कौन से प्रचार की मूर्खता के द्वारा? क्रूसिफिक्शन प्रचार है। क्या प्रचार था? ये कौन कर रहा प्रचार? विदाउट मैन। द मैसेज ऑफ क्रॉस, इसका मतलब क्रूसिफिक्शन अपने आप में एक संदेश है, मैसेज ऑफ गॉड, डायरेक्ट, विदाउट ह्यूमन बॉडी। कोई प्रचारक नहीं है। क्रूसिफिक्शन किसने किया? इसका मतलब क्रूसिफिक्शन के पीछे कौन था? गॉड द फादर, मेन अथॉरिटी। और वो प्रचार कैसे कर रहा था? अपने बेटे को मार कर, श्रापित मृत्यु करके, बोल के नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड। ये डिमॉन्स्ट्रेशन हमारी लाइफ से होना चाहिए। दिस इज द ट्रू प्रीचिंग। टीचिंग इज द रूट, प्रीचिंग इज द फ्रूट। जब हमको राइट टीचिंग मिलती है तब हमारा जीवन खुद ही डिमॉन्स्ट्रेशन में प्रचार में जाता है।
हालेलुया जी। हाँ, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। यहूदी लोग चिन्ह मांगते थे। यीशु मसीह से बार बार कहते थे कोई चिन्ह दिखा, कोई स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा, यानी प्रमाण चाहिए जी। और यूनानी ज्ञान की खोज में, और अन्य जाति के लोग आज भी ज्ञान की खोज में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए, परंतु हम, ये तीसरे लोग कौन हैं जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास किया, इस क्रूसिफिक्शन में के मेरे पापों के द्वारा विश्वास किया, पर हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट होकर का कारण जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ, चाहे आप अन्य जाति के हो और चाहे आप यहूदी हो, लेकिन अगर आप बुलाए हुए हैं और आप मसीह में हैं, तो उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ज्ञान है। द नॉलेज ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड। ये पावर आपको कैसे मिल रही है? विश्वास करने से। क्रूसिफिक्शन पे विश्वास कीजिए, हमारे पापों के लिए मारा गया। आज हम पाप में क्यों फंसे हुए हैं? पाप हमारे निर्बल शरीर पर क्यों राज्य कर रहा है? एक और पद निकाल दीजिए जल्दी से, कुछ इंतजाम चल रहा है, मैं साथ साथ वो भी देख रहा हूँ। मेरी नज़र टाइम पर भी है, मेरी नज़र इंतजाम पर भी है। कोई जब मुझे बता दे। जी, एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा। मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान उनके लिए है जो विश्वास जिन्होंने किया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 पद। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, देखिए फिजिकल लाइफ का एंड कहां पे होगा? फिजिकल बर्थ से शुरू, फिजिकल डेथ पे खत्म, ठीक। और समाज क्या करेगा? आपको बस वहां तक आखिरी या अंतिम यात्रा पर जाएगा, हाथ जोड़, ऐसे खत्म हो गया, निपट गया। आपको अनंत जीवन चाहिए। शरीर तो नाशवान है, इसके एंड होने से पहले हम उस जीवन का रास्ता पाले, ताकि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिल जाए, आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाए। इसी को मोक्ष कहते हैं, जीवित अवस्था। लेकिन अगर जीवित अवस्था में अगर हमने मसीह को नहीं अपनाया तो वो भी तो मिनट की टॉर्चर होकर मरते हैं, वो डेली। हाँ, वो वैसे भी वो तो क्लेश तो भोग के मर ही रहे। जी आगे पढ़िए। यदि आत्मा से, ये किसकी आत्मा की बात की जा रही है? कैसे? वहां हिंदी में तो लिखा आत्मा से, लिखा यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसका लोगों ने इंटरप्रिटेशन ये निकाला इन द वर्ड, लोग कहते हैं योगा करो, ध्यान करो, मेडिटेशन। इसका मतलब वो अपनी आत्मा से कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा का प्रयोग कर रहे हैं। आप ये भी करके देख लो, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। आपकी देह की क्रियाएं मार के दिखा दो, योगा करके आप लालच करना छुड़ा दो अपने मन का। योगा और ये जो मेडिटेशन है, ये भी फिजिकल तक ही करते जी, हैं। फिजिकल माइंड से जो कुछ भी करोगे वो फिजिकल ही है। इसका कोई कनेक्शन देयर आर टू माइंड। देखिए आप जिस जो स्वामी आपका शरीर, अगर हमारा स्वामी तो हमारा माइंड शरीर के अनुसार काम करेगा। और अगर पवित्र आत्मा हमारा स्वामी है, प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है, उसका आत्मा जो गवर्नर मिला है, हम अगर यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पवित्र आत्मा के अनुसार हमारा माइंड काम करेगा। माइंड तो थैली में का बैगन है ना, इसीलिए लिखा मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, कब किस पाले में चला जाए पता नहीं चलेगा। 2 मिनट इधर गया, 2 मिनट इधर आ गया। थोड़ी देर में हम धर्मी हो जाते, थोड़ी देर में फिर हम पतरस को देखा ना, यीशु मसीह का अंगीकार करके मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले समय। इधर अंगीकार किया, उधर यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करने लगा।
खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा हो। उसको डांट दिया, शैतान दूर में। अरे अभी तो वो आपको उसने पहचाना, तू जीते परमेश्वर खुद मसीह है। तो उसने कहा कि तू ये बात तुझे फूलों गोश्त नहीं बताई, मेरे पिता ने तुझे स्वर्ग पे प्रकट की। उसके माइंड में उस समय रेवलेशन ऑफ गॉड आ गया और 2 पद नीचे आई है। तो यीशु मसीह कह रहा है, हे शैतान मुझसे दूर, और इतनी जल्दी शैतान भी आ गया। ये मन धोखेबाज है, माइंड अनस्टेबल है। हालेलुया। ये पल पल में होगा, कभी बहुत गर्मी हो जाएगा और कभी बहुत दुष्ट हो जाएगा। दोनों एक्सट्रीम पे जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ फिर से पढ़िए। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, दैट्स ऑल। ये तो मालूम है। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, जीवित रहना मांगते हैं अनंत जीवन तक, तो आपको रोज एक काम करना होगा। यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन एक दिन का, ओनली अ डे। हमारे लिए उसने जो रास्ता बनाया है उसमें हमें रोज मरना, डेली। क्या करना मालूम है? पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी देह की क्रियाओं को, यानी अपने मन को काबू में लाओ, मार। जैसे छोटे बच्चे को कितनी बार पिटाई हो जाती है, एक छोटे बच्चे कितनी बार, कोई लिमिट थोड़ी ना, कोई लिमिट नहीं। कितनी बार डांट पड़ती, कोई लिमिट नहीं। ये तो उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा करेगा उतनी ज्यादा, जितनी कम करेगा उतनी कम। आपका मन जो है वो बच्चे की तरह, उसको कितना डिसिप्लिन चाहिए आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा। हमने तो बहुत डिसिप्लिन, वक्त और हालात और परिस्थितियों ने हमको बहुत सिखाया काबू में रहना। और हमारे अंदर कोई शिकायत किसी के प्रति कभी नहीं, कभी कोई किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, कभी कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। ये किसने दिया? ये तो पवित्र आत्मा ने ऐसा बनाया। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ना बेटा ये वाली वर्स, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 12। So then, brethren, we are debtors not to the flesh, we are not obligated to our carnal nature, to live a life ruled by the standards set up by the dictates of the flesh. For if you live according to the dictates of the flesh, you will surely die. और आपको मालूम परमेश्वर के वचन में जब ये वर्ड आता है you will surely die, इसका मतलब तुम 2 बार मरोगे। उसने कहा ये फल मत खाना, you will surely die। तो वहां पर हिब्रू में लिखा मुत यानी 2 बार मरेगा। जब तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे तो 2 बार मरोगे। फिर स्पिरिचुअली तो डेथ थे, फिजिकली भी डेथ होगा। इटर्नल डेथ की बात कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए यहाँ जी। But if through the power of the Holy Spirit you are habitually putting to death, making extinct, deadening the evil deeds prompted by the body। आपके मन में जो अब इच्छाएं आती हैं, प्लानिंग्स आती हैं, विचार आते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं? बॉडी के। अब आपको बॉडी को कैसे मारना? बॉडी को नहीं मारना है, जड़ पे वार कीजिए, उन इच्छाओं विचारों पे वार कीजिए ना। पवित्र आत्मा काहे के लिए दिया गया? और परमेश्वर का वचन आपको मालूम है, ये 2-धारी तलवार है, इसी से काटो और उसे मार दो। शैतान को हम अपने पैरों से कुचलवाने के लिए, यीशु मसीह ने कहा, रोमियो 16:19 में लिखा है, बुराई में भलाई में बुद्धिमान बनो और पाप के लिए अनजान, क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा। किसके? तुम्हारे। तो सबके अपने अपने शैतान मारने, सबको अपने अपने मच्छर मारते कि नहीं रात को, कि हम आपके मच्छर मारने आएंगे, आप मेरे मच्छर मारने आएंगे। सब अपने अपने ये मारते हैं कि नहीं मारते? सबको अपने अपने मारने, तो आपको अपने मारने, हमें अपने मारने। भैया समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सी चीजें ऐसे समझ में आती हैं जो वैसे नहीं आती। सब अपने अपने मारो। शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे तो तुमने कितना कुचला अभी तक।
उतने तुम जयवंत हो। ये है मसीह जीवन। हालेलुया। लेकिन ये बहुत एडवेंचरस है, बहुत मजा आएगा। आप शुरू तो कीजिए। थैंक यू जीसस। लालच हटा दीजिए, स्वार्थ हटा दीजिए, बाकी मसीही जीवन में बहुत आनंद है। क्या लिखा, फिर से आगे पढ़ना बेटा, नहीं जो कंप्लीट हुआ, क्या रह गया था? Deeds prompted by the body, Prompted by the body, you shall really and genuinely live live forever. forever. तब तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे। कैसे लोगों ने धोखा दिया था, अरे आप आ जाइए बस आपको सब कुछ मिलने लगेगा। कितना बड़ा धोखा था। पवित्र आत्मा अगर ना हो तो लोग तो आपको ऐसे ही बस बैठाए रखेंगे सारी जिंदगी, और डेथ के बाद आप गए इटर्नल डेथ में, जाओ आपका नुकसान हो गया। थैंक यू जीसस। एंड में एक वर्ड्स और, क्योंकि अभी तक लोग आए नहीं। हाँ, जैसे सेंटर जी जी फिलिपियों की पत्री देखिए, अगर पवित्र आत्मा ना हो और मैसेज लिखा हुआ हो तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा। बैकअप खत्म, लाइट गोल, कह आंख मार दो, बत्ती बंद कर दो। जी फिलिपियों की पत्री अध्याय 4, फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसका 13-14 पद। चलो मैं नहीं, जो मुझे सामर्थ्य देता है, क्या क्या, सब कुछ क्या क्या, ये फिजिकल है कि स्पिरिचुअल है, हम इस वे में पूछ रहे हैं। ये नहीं कि सबको जाके मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ, सबको उठा पटक सकता हूँ, ये वाली बात नहीं है। सब कुछ कर सकता हूँ का इंटरप्रिटेशन भी तो आपको मालूम होना चाहिए। मैं सबसे लड़ के जीत सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ का मतलब क्या भाई? संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट इसी को बोलते हैं, किस संदर्भ में ये बात बोली जा रही है। ये आत्मिक है। जी जी, क्योंकि जो सामर्थ्य तो आत्मा देता जी, है, तो फिजिकल में आपका कोई पावर नहीं है। जब आपका फिजिकल डेड होगा तभी ये पावर आएगी। तभी तो शरीर जब निष्क्रिय नहीं होगा तब तक ये पावर मिलती नहीं है। नहीं तो पता चला सब एक दूसरे को भस्म करने में लगे। तथास्तु। जी जी, हाँ हाँ, नहीं क्या पढ़ा था आपने? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो भी तुमने भला किया। हाँ, ये इसको देखिए, इसके एक पद और ऊपर से पढ़िए, 11 पद से पढ़िए। ये नहीं कि हाँ हाँ, क्योंकि मैंने, पौलुस कह रहा है, मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ, इंग्लिश में पढ़ना बेटा, हिंदी थोड़ा सा वैसी नहीं है। और संतोष किसी के अंदर नहीं, नाम संतोष लग रहा है लेकिन संतोष है नहीं अंदर। भैया कोई संतोष है तो माफ कर लो। जी, Not that I I am implying that I was in any personal want, for I have learned how to be content, satisfied to the point where I am not disturbed or disquieted in whatever state I am. जिस दशा में रहे उसी में संतुष्ट रहे। ये मैंने सीखा। और आपने इतने सालों में, बताइए, ये चीज तो पाई होगी ना, कभी किसी से कुछ शिकायत नहीं, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमने इस चीज को सीखा कि जिस दशा में है उसी में रहे। मैनेज करना और एडजस्ट करना ही मैंने 2 फॉर्मूले बताए ना, ये तभी काम करेंगे। जी आगे। I know how to be abased and live humbly in straitened circumstances, and I know also
Also, how to enjoy plenty how to enjoy plenty and live in abundance. and live in abundance. इसको हिंदी में पढ़ दीजिए 12। मैं दीन होना भी जानता हूँ, हाँ? बढ़ना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। दोनों चीजों का अनुभव रखिए, घटने का भी और बढ़ने का भी। और दुनिया में मालूम क्या है, बॉडी जो है सिर्फ बढ़ने की बात करती है, घटने पे तो बॉडी को गुस्सा आ जाता है, आज इतने चले, इतना लॉस हो गया, अब वो पूरे दिन आपका माइंड लॉस पे लगा रहेगा। अरे घटोगे नहीं, बाल कटेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, हैं? आप इसको बढ़ा दीजिए, टोटल मत काटिए, देखिए इसकी एक निश्चित ग्रोथ है, उसके बाद बढ़ेंगे नहीं। हर चीज की एक निश्चित ग्रोथ है, लिमिट्स है, उसके आगे नहीं जाएगा। और आप जितना काटते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा। ये भी नोटिस करके, सारी जिंदगी काटी, सारी जिंदगी बढ़ेगा। और आप सारी जिंदगी ना काटी, देखिए वो एक लिमिट पे जाकर खत्म हो, ग्रोथ रुक जाएगी। अब आप ये बताइए, क्या चीज को आप घटेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, खर्च नहीं करेंगे तो आएगा कैसे? लोग सिर्फ चाहते हैं प्लस 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 प्लस, प्लस और माइनस दोनों जरूरी है, ग्रोथ, हाँ प्लस माइनस दोनों जरूरी। बिना उसके आप खाली प्लस से बत्ती जला के दिखा दीजिए, प्लस के साथ माइनस जरूरी है ना, तभी पावर काम करेगी ना। तो पावर क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि वन साइडेड है, बायस है। हम एक ही बात सोचते हैं, बस मिले 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 मिले, दे 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 दे, ले और दे, इधर दे इधर ले। और आप देखिएगा इधर आता उधर जाता है, रोक के दिखा दीजिए। आपको तो सिर्फ मैनेज ही तो करना है, तो क्या परेशान, कम आएगा कम जाएगा, ज्यादा आएगा ज्यादा जाएगा। जी, मैंने हर परिस्थिति को कैसे सीखा, घटना बढ़ना सीख लिया है। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना घटना आपको सीखना है। मालूम कैसे? अब आगे बढ़िए। जो मुझे सामर्थ देता है, ये सब काम आप उसी में करेंगे, मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट। हालेलुया। ऐसे नहीं हो सकता, नहीं तो पहले ऐसे नहीं हो सकता, शरीर मैनेज नहीं करता, एडजस्ट नहीं तो करता। पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे आप कर? जी, हालेलुया, क्लू मिला। थैंक यू जीसस, थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। उस प्रेम को जो आपने मुंह से कहा नहीं, पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया। The demonstration of your love, जो आप अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके और समस्त मानव जाति को अनंत जीवन के लिए छुटकारे का मार्ग तैयार करके आपने हमारे सामने करके दिखाया। वाकई में पिता परमेश्वर, सुसमाचार में आपकी सामर्थ है, और वो सुसमाचार जिसे आपने स्वयं प्रकट किया और जिसके चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी, और आपके पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक ये प्रकाशन पहुंचा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु इन लोगों के हृदय में ये बात छप जाए, ये यानी जैसे खोद के बना दिया जाता चित्र, ऐसा इनके हृदय पे खुद जाए कि आपने अपने बेटे के बलिदान के द्वारा इन्हें और हमें सबको खरीदा है। हम आपके हैं, हम आपके थे, लेकिन हम बिक चुके थे, हम किसी और के गुलाम बन गए थे। लेकिन अब पिता परमेश्वर, आपने दोबारा हमें खरीद लिया, अपना बेटा देकर हमको खरीदा, इसलिए आपने हमें अपना बेटा और बेटी बना दिया, और वही आत्मा, पुत्र का आत्मा हमारे जीवन में दिया, ताकि हम पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित हो। हमें आपने गुलाम की आत्मा नहीं दी है कि हम फिर से गुलाम बने, आपने हमें पुत्र की आत्मा दी है ताकि हम आपके पुत्र और पुत्री बने। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वही डीएनए हो जो यीशु मसीह में था, और पवित्र आत्मा उस डीएनए को उत्पन्न करता है हमारे अंदर, हमारे प्राणों में। चाहते पिता परमेश्वर, एक एक जिंदगी बहुत कीमती है, क्योंकि इसके लिए बहुत कीमती लहू बहाया गया, निर्दोष और निष्कलंक लहू बहाया गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं इस महान बलिदान के लिए, सिद्ध बलिदान। और चाहते पिता परमेश्वर, ये सिद्ध बलिदान के द्वारा ही हम सिद्ध होते हैं।
थैंक यू और अनंत छुटकारा प्राप्त करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। और चाहते प्रभु अब से हमारा जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण है। हम अपने शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा जयवंत हो। हमारी निर्बलता में ही आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। हाँ प्रभु, हम सब निर्बल हैं, निर्बल थे, निर्बल हैं, लेकिन हमेशा निर्बल रहे ये अच्छा नहीं। हमें आपकी दी हुई सामर्थ्य को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए और सारी महिमा आपको देते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। थैंक यू।